जय मूल्यवासी साथियों, बहुजन क्रांति मोर्चा एवं बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा बुद्ध भूमि साकेत पर ब्राह्मणों के द्वारा जो अतिक्रमण किया गया है उसके विरोध में जो आंदोलन छेड़ा गया है, उस आंदोलन को राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा हम समर्थन घोषित करते हैं। न केवल समर्थन घोषित करते हैं तो ब्राह्मणों के द्वारा जो अतिक्रमण बुद्ध भूमि पर किया गया है उसका तीव्र विरोध करते हैं। दुनिया में भारत की पहचान बुद्ध और अशोका की वजह से है। दुनिया ये मानती है कि ये भूमि बुद्ध की भूमि है और इसी भूमि से पूरी दुनिया को शांति और मानवता का संदेश दिया गया था। ये भूमि सम्राट अशोका की भूमि है जहां से लोक कल्याणकारी शासन की निर्मित की गई थी। आज उसी विश्व धरोहर को, उसी विरासत को ब्राह्मणों के द्वारा खत्म किया जा रहा है। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा राम मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम की घोषणा की गई है। साकेत पर, जहां पर बुद्ध और अशोका की विरासत है, उस विरासत पर, उस बुद्ध भूमि पर ये राम मंदिर की नींव रखी जा रही है। साकेत का किसी भी तरीके से कोई संबंध ना आक्रमणकारी मुगलों के साथ में है, ना ही आक्रमणकारी ब्राह्मणों के साथ में है। साकेत विरासत है तो वो विरासत इस देश के मूल निवासियों की विरासत है। इस देश के अंदर की 6000 जातियों की वो विरासत है। खास तौर पर अति पिछड़ी जातियों के लोगों को ये जानने की जरूरत है, बुद्ध, सम्राट अशोक और साकेत की विरासत ये उनकी अपनी यानी अति पिछड़ी जातियों की विरासत है, जिसके ऊपर उन्हें गर्व और गौरव होना चाहिए। बुद्ध पूर्व काल में या बुद्ध काल में ये वर्तमान की अति पिछड़ी जातियां शासक थी। ना केवल शासक थी, इनके अपने चक्रवर्ती साम्राज्य थे। भारत के इतिहास में सबसे पहला चक्रवर्ती साम्राज्य नंद वंश के द्वारा स्थापित किया गया। ये जो नंद वंश है, ये नंद वंश अति पिछड़ी जातियों से संबंधित थे। नंदों का साम्राज्य ये चक्रवर्ती साम्राज्य था और ये नंद वंश अति पिछड़ी जातियों का था। इसी नंद वंश का नाश ब्राह्मणों के द्वारा किया गया। क्या अति पिछड़ी जाति के लोगों को इस बात की जानकारी है? नहीं। और आज दोबारा वर्तमान में राम मंदिर साकेत पर बनाकर उस विरासत को, जो विरासत थी, उस विरासत को भी ब्राह्मणों के द्वारा खत्म करने की साजिश की जा रही है। इस बात की भी जानकारी वर्तमान की अति पिछड़ी जातियों को नहीं है। राम मंदिर का आंदोलन ब्राह्मणों के द्वारा छेड़ा गया था। यह आंदोलन कोई राम मंदिर बनाने के लिए शुरू नहीं किया गया था। मंडल कमीशन के द्वारा इस देश के अंदर की पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों के लोगों के हक अधिकार का मुद्दा उठाया गया था। और उस समय में जब मंडल आंदोलन चला था, पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों के हक अधिकार की बात चली थी, तो ब्राह्मणों ने इस मंडल आंदोलन को काउंटर करने के लिए राम मंदिर के मुद्दा उठाया, राम जन्मभूमि का मुद्दा उठाया और इस देश के पिछड़ी और अति पिछड़ी जाति के लोगों को उनके अपने हक अधिकार की लड़ाई से निकालकर राम जन्मभूमि के आंदोलन में लगाया। क्योंकि पिछड़ी जातियां और अति पिछड़ी जातियां जागृत नहीं थी, ब्राह्मणों की साजिश को समझ नहीं पाई और वो राम जन्मभूमि के आंदोलन में शामिल हुई। 30 साल से ज्यादा समय उन्होंने इस काम के लिए लगाया और पिछड़ी जातियों का, अति पिछड़ी जाति के लोगों के हक अधिकार के विरोध में उनका अपना ही इस्तेमाल ब्राह्मण करते रहे। कल्याण सिंह, साध्वी ऋतुंबरा, उमा भारती जैसे अति पिछड़ी जाति के नेताओं को ब्राह्मणों ने पहले लाइन पर खड़ा करके राम मंदिर के आंदोलन को चलाया। क्या जिन अति पिछड़ी जाति के लोगों को सामने रखकर राम मंदिर का आंदोलन चलाया गया, जब राम मंदिर का ट्रस्ट बनाया गया, तो क्या इन अति पिछड़ी जाति के नेताओं को पूछा गया? मंदिर का ट्रस्ट बनाते समय एक भी अति पिछड़ी जाति के नेता का नाम उसमें लिया नहीं गया, मगर इन नेताओं का इस्तेमाल करके समस्त अति पिछड़ी जातियों के हक अधिकार का विरोध
ब्राह्मण करने में सफल रहे। आज 30 साल हो गए मंडल कमीशन के रिपोर्ट को लागू होकर। 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन होगा और उसके 2 दिन बाद 7 अगस्त को मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा वीपी सिंह ने जो की थी उसको 30 साल पूरे हो जाएंगे। 30 साल ये काफी समय है अति पिछड़ी जाति के लोगों को अपनी समीक्षा करने के लिए। किन 30 सालों में मंडल आंदोलन के दौरान या ओबीसी रिजर्वेशन के दौरान इन अति पिछड़ी जातियों ने क्या खोया, क्या पाया, राजनीति में हो या आरक्षण की लड़ाई में उन्होंने क्या क्या मुद्दे उनके हित में रहे। अगर हम इस बात की समीक्षा करें तो हमको पता चलेगा कि कितना बड़ा धोखा ब्राह्मणों के द्वारा अति पिछड़ी जातियों के साथ में किया गया। अभी जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट हमारे सामने है जो ये कहती है कि ओबीसी में शामिल लगभग 2000 जातियां जो सेंट्रल की लिस्ट में शामिल है, जो खास तौर पर एमबीसी से बिलोंग करती है, ये 2000 जातियों को जो रिजर्वेशन पिछले 30 सालों में मिला है ये लगभग 2.5% से भी कम है। उसमें से 1000 जातियां तो ऐसी है इनको 0% रिजर्वेशन का बेनिफिट हुआ। ये जातियां एमबीसी से बिलोंग करती है। 30 साल में ब्राह्मणों ने कितना बड़ा धोखा एमबीसी के लोगों के साथ में किया, एमबीसी के जातियों के साथ में किया, इसकी जानकारी एमबीसी के लोगों को है नहीं। मंदिर बनाने के लिए जो अति पिछड़ी जातियों के लोग जी जान से लड़ रहे थे, जान लेने और जान देने की बात कर रहे थे, उन्हें एक चपरासी की भी नौकरी देने के लिए ब्राह्मण राजी नहीं है। और आज तक 30 साल में एक भी नौकरी, एक भी स्कूल का एडमिशन इन अति पिछड़ी जातियों की लगभग 1000 जातियों को नहीं मिला। क्या इस बात की जानकारी अति पिछड़ी जातियों को है? नहीं। अगर यही जातियां राम मंदिर के आंदोलन में लड़ी, क्या ये साजिश जो ब्राह्मणों ने उनके विरोध में की, प्रतिक्रांति उनके विरोध में की, इस बात की जानकारी है? नहीं। क्रीमिलेयर लगाया, क्रीमिलेयर लगाकर कहा कि आपको रिजर्वेशन लेना पड़ेगा। अब जो जातियां मोस्ट बैकवर्ड है और उनको क्रीमिलेयर लगाया, इसी क्रीमिलेयर की वजह से इन अति पिछड़ी जातियों में किसी तरीके से रिजर्वेशन का कोई बेनिफिट नहीं पहुंच पाया। जस्टिस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट इस बात का सबूत है। ओबीसी के बच्चे, अति पिछड़ी जातियों के बच्चे ना आईएएस बन पाए, ना आईपीएस बन पाए, ना सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जा पाए। अभी नीट का मामला है, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन में ओबीसी के साथ में धोखा किया, अति पिछड़ी जातियों के साथ में धोखा किया। उनके सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक सारे सवाल जो थे, राजनीतिक सवाल जो थे, वो सारे के सारे 30 साल पहले जो थे उससे कई गुना ज्यादा गंभीर सवाल आज वर्तमान में बने हुए हैं। मगर इस बात की कोई जानकारी अति पिछड़ी जातियों के लोगों के पास, उनके अंदर के बुद्धिजीवी, उनके अंदर काम करने वाले राजनीतिक लोगों के पास नहीं है कि कितनी बड़ी साजिश ब्राह्मणों ने उनके विरोध में की। और आज दोबारा राम मंदिर का मुद्दा बनाकर फिर उन लोगों को गुमराह किया जा रहा। अभी केंद्र सरकार ने क्रीमिलेयर की साजिश अति पिछड़ी जातियों के विरोध में की। जनगणना का मुद्दा अति पिछड़ी जाति के लोगों को लागू होना चाहिए था, उनकी जनगणना होनी चाहिए थी। वो कितने हैं, कितना उनका हिस्सा बनना चाहिए, इसकी जानकारी उनके पास होनी चाहिए। ये जानकारी उनको नहीं दी जा रही, उनकी गिनती तक नहीं की जा रही। मगर इन्हीं अति पिछड़ी जाति के लोगों को कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनाया जा रहा। ये साजिश पिछड़ी जातियों के विरोध में, अति पिछड़ी जातियों के विरोध में की गई थी। इसकी जानकारी अति पिछड़ी जातियों के लोगों को होनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा, ये जो आंदोलन बहुजन क्रांति मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा छेड़ा गया है, इसका समर्थन करता है। उत्तर प्रदेश में और देश भर में अति पिछड़ी जातियों के ऊपर दिन दहाड़े अन्याय अत्याचार हो रहे। योगी राज में 5 कुमार जाति के लोगों को जलाकर मार दिया गया। देश के हर राज्य में अलग अलग तरीके से अति पिछड़ी जाति के लोगों के विरोध में खुलेआम अन्याय अत्याचार हो रहा, मगर कहीं उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ना ही उनके पास पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, ना वो प्रशासन में है, ना वो शिक्षा में है। आज ये अति पिछड़ी जातियां पूरी तरह से हाशिए पर आ गई है। इन जातियों को बड़े पैमाने पर संगठित करके लड़ने के लिए तैयार करने का काम राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा कर रहा है, जिसके माध्यम से देश की तमाम अति पिछड़ी जातियों को लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए हम लोग संगठित कर रहे हैं और एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं।
आज इस अति पिछड़ी जातियों के अंदर राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से एक विशाल संगठन का निर्माण किया गया है, जिसके लिए बड़े पैमाने पर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो अतिक्रमण बुद्ध भूमि पर ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है, उसके विरोध में देश की तमाम अति पिछड़ी जातियां अपनी विरासत को बचाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि आज उनके अंदर जागरण है, आज उनके अंदर संगठन है, आज उनके अंदर नेतृत्व है, आज उनके पास में आंदोलन करने के लिए अपने महापुरुषों की विचारधारा है, रणनीति है, और वो इस देश के अंदर के तमाम मजलूमों के साथ में मिलजुल कर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो रहे, और वो ब्राह्मणों की साजिश को समझ रहे। कल ही सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू आपने देखा होगा, उसमें उसने अपनी सीधी सपाट भाषा में, वैसे सुब्रमण्यम स्वामी अपने बड़बोलेपन के लिए दुनिया भर में जाने जाते, उन्होंने उस बात को डायरेक्टली कह दिया कि राम मंदिर का अगर श्रेय किसी को जाता है और मोदी को नहीं जाता, मोदी का कोई रोल उसमें नहीं है। सुब्रमण्यम स्वामी ने छुपी हुई जो बात थी, वैसे इसको कहा जा सकता है कि ओपन सीक्रेट था, सुब्रमण्यम स्वामी ने इस बात को कह दिया जो कांग्रेस दबी आवाज में कह रही थी। 4 अगस्त को यानी कल मध्य प्रदेश में कमलनाथ के द्वारा यह कहा गया कि कांग्रेस के हर कार्यकर्ता अपने अपने घरों में दीप जलाएंगे, तो राम मंदिर का क्रेडिट कांग्रेस भी लेना चाहती है। और हकीकत भी यही है कि राम मंदिर बनवाने में बीजेपी से भी ज्यादा रोल जो है वो कांग्रेस का रहा। भाई मूर्तियां ही अगर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखवाई गई हो, तो मंदिर बनवाने के काम में कांग्रेस पीछे कैसे हटेगी? ताला खुलवाने का काम कांग्रेस ने किया, शिलान्यास करवाने का काम कांग्रेस ने किया। इसी वजह से सुब्रमण्यम स्वामी ये कहता है कि इसका असली हकदार अगर कोई है तो राजीव गांधी है, नरसिंह राव है। ताला खुलवाने का काम राजीव गांधी ने किया, शिलान्यास करवाने का काम राजीव गांधी के द्वारा किया गया। आडवाणी ने जो रथ यात्रा निकाली थी, उस रथ यात्रा का स्वागत करने के लिए इंदिरा गई थी। तो कांग्रेस इस मामले में आरएसएस और बीजेपी से एक कदम आगे थी, और कांग्रेस, बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने मिलकर राम मंदिर का आंदोलन पिछड़े और अति पिछड़े वर्ग के मंडल कमीशन के और उनके हक अधिकार के विरोध में शुरू किया हुआ आंदोलन था। तो कांग्रेस को पहला क्रेडिट जो सुब्रमण्यम स्वामी ने दिया, ये हकीकत कि ये सारा साजिश जो राम मंदिर के नाम पर पिछड़े वर्ग के साथ ने किया, ये कांग्रेस ने किया। अति पिछड़ी जाति और पिछड़े जाति के लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि उनका असली दुश्मन जो था मंडल कमीशन के आंदोलन के विरोध में, ये कांग्रेस था। मैं सुब्रमण्यम स्वामी का जो बात उसने कहा, वो कोई नई बात उन्होंने नहीं कही। कांग्रेस भी इस बात से इनकार नहीं करती रही। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के द्वारा जो कल कहा गया, ये तो इस बात का समर्थन ही है कि हमने ही मस्जिद गिराई, हमने ही मंदिर का ताला, मतलब मस्जिद से वहां पर शिलान्यास करवा के मंदिर बनवाने की प्रक्रिया शुरू की। ये सारी साजिश कांग्रेस और बीजेपी और आरएसएस ने मिलकर रची थी, और इस साजिश में अति पिछड़ी जातियों के और पिछड़े जातियों के हक अधिकार का गला घोटने का काम ब्राह्मणों ने किया। इसके विरोध में हम लोगों को लड़ने की जरूरत है। ये जो साजिश कांग्रेस और बीजेपी के द्वारा की गई, मिलकर की गई, उस साजिश के विरोध में पिछड़े और अति पिछड़ी जाति के लोगों को मिलकर संघर्ष करने की जरूरत है। मैं राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से बहुजन क्रांति मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा ये जो आंदोलन छेड़ा गया है, उसका समर्थन करता हूं, और राष्ट्रीय अति पिछड़ा वर्ग मोर्चा के तमाम कार्यकर्ताओं को अनुरोध करता हूं कि इस निषेध आंदोलन में शामिल हो, और इस निषेध आंदोलन को सफल करने के लिए पुरजोर तौर पर इसका समर्थन करें, और इसको सफल बनाने के लिए तन मन धन से साथ सहयोग करें। धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत।